हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने मोटिवेशन के टॉपिक को अंडरस्टैंड किया था। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशंस, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन को किस तरह से डिफाइन किया है ये हमने समझा था। एंड इट वाज अ वेरी वेरी इजी एक्सप्लेनेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट मोटिवेशन। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। जस्ट इन केस आपने नहीं देखा है देन यू मस्ट गो एंड वॉच द वीडियो, यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज का जो टॉपिक है वो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ें, ट्वेल्थ में पढ़ें या पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी जगह पर आपको देखने को मिलता है। और इनफैक्ट ये हमारी रियल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो चलिए आज की क्लास हम क्विकली स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स को सेट किया था, जिसके बेसिस पर वो ह्यूमन मोटिवेशन को डिफाइन करना चाहते थे। मैस्लो की जो थ्योरी है वो मोटिवेशन की एक थ्योरी भी कहलाती है। और इसके अलावा अब्राहम मैस्लो पर्सनालिटी फुलफिलमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं कि हर पर्सन की जो डिफरेंट नीड्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, वरना पर्सन के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसकी एक प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो प्रपोज्ड हायरार्की ऑफ नीड्स एंड व्हेन डिड ही डू दिस? इन 1980। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इसको आप मार्क कर सकते हैं कि 1980 में उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू मैस्लो देयर आर सेवरल लेवल ऑफ नीड्स दैट पर्सन मस्ट स्ट्राइव पर्सनैलिटी fulfillment. According to Maslow, the point that is seldom reached at which people have sufficiently satisfied the lower needs and achieved their full human potential. उनका ये मानना था कि अल्टीमेटली पर्सन को अपनी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्वायर करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। बिकॉज ही वॉज अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो उनका फोकस इसी पॉइंट पर था कि हमारा जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है, और ये हमारी सबसे बड़ी नीड भी है। इसी वजह से उन्होंने हायरार्की में अपने सबसे ऊपर इसे रखा था, सबसे टॉप की जो पोजीशन दी थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को दी थी। अब्राहम मैस्लो ये भी कहते हैं कि जो पर्सन की डिफरेंट नीड्स होती हैं वो दो टाइप की डिवाइडेड होती हैं, जिसमें से हम एक को कहते हैं डेफिशिएंसी नीड और दूसरे को कहते हैं ग्रोथ नीड्स। डेफिशिएंसी नीड्स वो नीड्स होती हैं जो बेसिकली हमारी फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, जिन चीज़ों की हमारी लाइफ में कमी है उनको पाने के लिए जब हम एफर्ट्स करते हैं तो वो नीड्स हमारी कहलाती हैं डेफिशिएंसी नीड। जैसे किसी पर्सन के पास एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए भी सफिशिएंट मनी नहीं है, तो वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जॉब करना चाहेगा, एक अच्छा घर बनाना चाहेगा। तो ऐसे में वो जो नीड्स को फुलफ़िल करना चाह रहा है वो डेफिशिएंसी नीड्स हैं। ग्रोथ नीड्स वो होती हैं कि जब आप ऑलरेडी कुछ आपके पास होता है लेकिन आप उसको और बेहतर पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में उसको अपग्रेड करना चाहते हो, तो वो कह आप चाहते हो आप उस चीज़ में ग्रो करो, तो सिंपल है, ग्रोथ नीड्स हो जाती हैं। तो हमारी लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो डेफिशिएंसी की तरह से हो सकती हैं, जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक हर पर्सन के पास होना ही चाहिए। जैसे कि इंसान के पास खाने पीने के लिए प्रॉपर होना चाहिए, वाटर, क्लीन वाटर उसको मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक घर उसके पास एटलीस्ट होना चाहिए, एक जगह तो होनी चाहिए जहाँ वो रह सके। तो ये उसकी बेसिक नीड्स में आ जाती हैं। जब ये भी किसी पर्सन पे नहीं होती हैं तो वो डेफिशिएंसी नीड्स कहलाती हैं। और ग्रोथ नीड्स वो होती हैं जिसमें पर्सन अपने आप को अपग्रेड करना चाहता होता है। For a person to achieve self-actualization, which is the highest level of growth needs, the primary basic needs must be fulfilled. अब हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें हम ये समझ पाएंगे, जो अभी ये वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपको अभी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने वाली हूँ उसके बाद आपको ये बात एकदम समझ में आ जाएगी। देखिए, ये एक पिरामिड है, पिरामिड की फॉर्म में उन्होंने मेंशन किया था, और उन्होंने कहा था कि जो सबसे बॉटम नीड्स होती हैं वो सबसे पहले पूरी होती हैं। धीरे धीरे हम एक एक करके वो नीड्स को एक्वायर करते जाते हैं, और ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, ये मोटिवेशन देती है। जब आप किसी एक काम को बेहतर तरीके से कर लेते हैं, जनरल भी सोचिए, इस थ्योरी को हटाकर अपने अलावा सोचिए, जब आप किसी काम को बेहतर कर लेते हैं तो आपको लगता है मैं एक से एक स्टेप और आगे भी कर सकता हूँ। जब आप एक स्टेप और आगे कर लेते हैं तो आपको लगता है अरे मैं से एक स्टेप और आगे भी कर सकता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जैसे जैसे अपनी प्राइमरी नीड्स एक्वायर करते जाते हैं आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं। पिछली नीड्स आपके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, इसीलिए हमने कहा कि इस थ्योरी को मोटिवेशन से जोड़ा गया है। तो जब हम एक रैंकिंग के ऑर्डर में चलते हैं अपनी मोटिव्स के, नीड्स के, तो हम इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। अब इस पिक्चर को मुझे थोड़ा सा जूम इन करना होगा आपको समझाने के लिए। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। तो देखिए, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं
टॉप पे आपको नज़र आ रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो तो मैं आपको समझाऊंगी ही, लेकिन अभी हम सबसे बॉटम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर ये जो पर्सन है, ये ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश कर रहा है। हर पर्सन अपनी लाइफ में ऊपर जाने की कोशिश करता है, बेहतर बनने की कोशिश करता है। ऊपर जाने से मतलब हो गया कि वो अपग्रेड होने की कोशिश करता है, राइट। तो ये पर्सन भी ऊपर की तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले उसको क्या चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में होनी चाहिए, जो उसकी नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं सबसे बेसिक नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या हो सकती है, हंगर, थर्स्ट और फटीग। अब फटीग क्यों है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि हमारा शरीर अगर टायर्ड रहेगा, हमारा जो बॉडी की नीड्स होंगी ना जितनी भी, वो सब फिजियोलॉजिकल में आएंगी। तो हमारे बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा वो फटीग में रहेगा, तो वो फटीग उसकी लाइफ से रिमूव होना चाहिए। तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं सबसे पहले होती हैं। जिस पर्सन के पास हंगर थर्स्ट को सरवाइव करने का, फटीग को रिमूव करने का एक साधन है, एक लाइफ में है उसके पास कुछ करने के लिए, अब वो आगे बढ़ेगा। वो क्या करेगा, उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए होगी, उस अब वो बढ़ेगा सेफ्टी नीड्स की तरफ। जब उस पर्सन की लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगेगी, मतलब उसको मालूम है कि इतना तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास चीज़ें हैं, मुझे जो एक्वायर करना है अब बेटर है, तो यही पर्सन अब ऊपर की तरफ को बढ़ने लगेगा। अब वो एक्वायर करना चाहेगा बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ये चीज़ें उसकी बढ़ जाएंगी। उसकी इच्छा होगी कि अब मुझे लोग एक्सेप्ट करें, मैं दूसरों के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो, मेरे मेरे भी कुछ रिलेशनशिप्स हों, या जिस तरीके से भी वो चीज़ें हों, वो बिलोंगिंगनेस और लव की नीड उसे फील होने लगेगी। जब उसको ये सब भी एक्वायर हो जाएगा तो वो पर्सन फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ने पर उसको एस्टीम नीड्स की रिक्वायरमेंट होने लगेगी। अब वो केवल ना सिर्फ उसको लोग पसंद करें, बल्कि उस पहचाने, उसको एक पहचान मिले, उसको रिकग्निशन मिले, वो किसी से कॉम्पीट करे, उसको अप्रूवल मिले, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आने लग जाएंगी, जो कि एस्टीम नीड्स का पार्ट होंगी। जब एस्टीम नीड्स हो जाएंगी तो वो पर्सन आगे बढ़ेगा, और वो कहलाएंगी कॉग्निशन नीड्स। ये जो हमारे पास तीन नीड्स दिख रही हैं, एस्थेटिक, कॉग्निशन, एस्टीम, एक्चुअली ये एक ही हैं, लेकिन इनको सेपरेट कर दिया गया है आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ऑल टुगेदर भी लिखी जाती हैं। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 का नज़र आ रहा है, ये थोड़ा समराइज होके 5 का हो जाता है। मतलब ये वाला हो गया आपका 1, ये हो गया, सॉरी लेट मी राइट प्रॉपरली, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये आपका लास्ट में हो गया 5। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये हमारी जो है एस्टीम नीड्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं, तो हम कॉग्निशन नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, क्योंकि एक साथ ही मैंने आपको बोला कॉग्निशन मतलब पर्सन को ये फील होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को समझ सकता है, एक्सप्लोर करे, अपने ब्रेन्स के हेल्प से वर्क करे, और ज़्यादा अपने ब्रेन को वर्क में लगाए। एस्थेटिक का मतलब हो गया, अब वो नेचर को एंजॉय करना चाहेगा, वो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में पसंद करने लगेगा। ये सब उसकी लाइफ के पैरामीटर्स हो जाएंगे। जब पर्सन इसको तीनों को एक साथ, मैं कहूँगी अगेन, जब एक्वायर कर लेता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्वायर करता है। मतलब वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करता है कि उसने क्या क्या लाइफ में एक्वायर किया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता, और ना ही हर कोई पहुंच पाता है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है, पर ये कोई डेड एंड नहीं है कि यहाँ पर पहुंच गया ये पर्सन, अब यहाँ पे खड़े होकर वो मुस्कुराएगा, ऑब्वियसली नॉट। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक फेज़ है जिसके अक्रॉस पर्सन जाता रहता है, बट मैस्लो के हिसाब से ये लास्ट स्टेज ही है। और यहाँ तक आते आते एक पर्सन की एज भी हो जाती है ऑब्वियसली, और हर कोई पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत सारी नीड्स में उलझा रहता है। भाई लोगों को कभी ऐसा भी होता है कि उनको यही इस स्टेज पर वो फेल हो जाते हैं, बिलोंगिंगनेस पर वो फेल हो जाते हैं। तो बिलोंगिंगनेस ही उनको लाइफ में एक्वायर नहीं हो पाई, तो वो कैसे एस्टीम की तरफ बढ़ेंगे। तो जब, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेफ्टी नीड्स तक भी नहीं पहुँच पाते। आप सोच के देखिए, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, क्या वो कभी बिलोंगिंगनेस और लव तक भी पहुंचते हैं? नहीं, वो तो अपनी इन्हीं दो नीड्स से फाइट करते रह जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो हर पर्सन धीरे धीरे आगे तो बढ़ता है, एवरी वन इज स्ट्राइविंग टू मूव फॉरवर्ड, बट नॉट एवरी वन इज रीचिंग ऑन द टॉप। बट again I would say that many people are there who love to, or who wish to, or in fact they reach on this the last stage. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो होता है जब पर्सन खुद को एक्चुअलाइज कर लेता है, जब आप खुद को ही समझ गए,
आपने यही अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने क्या लाइफ में किया, मेरी लाइफ की समरी क्या है, मैं किस तरह से जो जी रहा हूँ उसमें क्या सही है क्या गलत है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पार्ट होता है। तो जब पर्सन अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर लेता है, सेल्फ फुलफिलमेंट हो जाता है। सेल्फ फुलफिलमेंट का मतलब होता है खुद से पर्सन फुलफिल्ड फील करे। जैसे आप देखते हैं ना कि अमेज़ॉन पे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो लिखा होता है ना अमेज़ॉन फुलफिल्ड, मतलब अमेज़ॉन ने उसको वेरीफाई किया हुआ है, अमेज़ॉन की तरफ से वो फुलफिल्ड है। तो उसी तरीके से जब आपने खुद को वेरीफाई कर दिया, खुद के लिए आप फुलफिल्ड हो गए, तो आप वही कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दिस कुड बी द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये थी हमारी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें हमारी डिफरेंट नीड्स को आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मैस्लो हमसे कहना चाहते हैं इस थ्योरी के थ्रू। एट द बॉटम लेवल ऑफ द पिरामिड कंसिस्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज फूड, मैटर एंड रेस्ट. Once those needs are met, safety and security becomes important and involves feeling of secure. सेफ्टी नीड्स की तरफ पर्सन बढ़ने लगता है। उसके बाद बिलोंगिंगनेस में वो नीड्स होती हैं जिसमें पर्सन चाहता है कि उसके दोस्त बने, फ्रेंड्स बने उसके, और उसको कंपेनियंस मिलें, ठीक है, और वो दूसरों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। फिर उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम नीड, जब कि उस पर्सन को एस्टिमेट किया जाए, पॉजिटिवली एस्टिमेट किया जाए, उसे अच्छा कंसीडर किया जाए दुनिया में, उसका एस्टिमेशन हो। अबव द एस्टीम नीड्स आर द हायरार्की कम्स द कॉग्निटिव नीड्स, जब पर्सन को ये फील होता है कि वो दुनिया को अंडरस्टैंड करने लगा है। और उसके बाद एस्थेटिक नीड्स आती हैं जिसमें वो अपने फिलोसफिकल वे में सोचने लगता है। एस्थेटिक नीड्स आर बेसिकली द फिलोसफिकल वे में चीज़ों को समझने लगता है। और उसके बाद जब ये सारी नीड्स एक्वायर हो जाती हैं तो पर्सन इन सबको एक्वायर करने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर पहुंच जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द पॉइंट दैट इज एट विच पीपल हैव सफिशिएंटली सेटिस्फाइड द लोअर नीड्स। अपनी जो पिछली नीड्स हैं उनसे वो सब सेटिस्फाइड होते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को एक्वायर कर लेते हैं। यही कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग से। तो इसके बाद मैस्लो ने ट्रांसकेरेंस को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से भी ऊपर रखा है। ये वो सिचुएशन होती है जब लोग दूसरों को हेल्प करने लग जाते हैं। और जब लोग इस पिरामिड के टॉप पर पहुंचते हैं तो क्योंकि उन्हें सेल्फ की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन्हें पता होता है, जब आप एक रास्ते को जानते होते हैं कि उस पर कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आएगा, कहाँ पे मोड़ आएगा, तो आप दूसरे को फ़ोन पर भी बहुत अच्छे से समझा देंगे कि वो रास्ता कैसे है। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि इस स्टेज पर आते आते पर्सन दूसरों को गाइड कर सकता है। और क्रॉस कल्चरल स्टडी सजेस्ट दैट द ऑर्डर ऑफ नीड्स ऑफ द हायरार्की डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर अदर कल्चर्स। मतलब ये डिफरेंट कल्चर्स में ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं, पर्टिकुलरली दोज कल्चर्स विद अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी दैन द कल्चर ऑफ यूएस टू अवॉइड अनसर्टेनिटी सच एज ग्रीस एंड जापान। इन दोज कंट्रीज सिक्योरिटी नीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अक्रॉस कंट्रीज ये चीज़ वेरी भी करती है। आइए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर, एंड आई एम वेरी श्योर कि पेपर डिस्कस करने के बाद ये थोड़े से क्वेश्चन है, इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छे से जो भी कोई डाउट आपका रह गया था वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड हायरार्की ऑफ नीड्स। ऑब्वियसली इट्स ईजीएस्ट ऑफ ऑल, मैस्लो ने दी थी। व्हाट नीड्स आर द नीड्स ऑफ बॉडी, ग्रोथ, कॉग्निशन, डेवलपमेंट एंड डेफिशिएंसी। बेसिकली आपने दो टाइप की नीड्स पढ़ी थी, ग्रोथ और डेफिशिएंसी। तो हमारी बॉडी से जो जुड़ी हुई होती हैं वो डेफिशिएंसी होती है। कॉग्निशन और डेवलपमेंट तो होंगी ही नहीं, मतलब ही नहीं होता कोई। और ए और डी में से डेफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ विच नीड्स, ग्रोथ नीड्स, डेफिशिएंसी नीड्स, कॉग्निशन नीड्स और सेफ्टी नीड्स। तो ये हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ग्रोथ नीड्स में आता है, क्योंकि हमें हमारे अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, वो तो हम ओवर टाइम एक्वायर करते हैं, राइट। तो ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एट द बॉटम लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ द नीड्स आर विच वन, सोशल, कॉग्निशन, फिजियोलॉजिकल एंड एस्थेटिक। बॉटम में तो फिजियोलॉजिकल ही होता है, आपने देखा भी था इमेज में। अबव द एस्टीम नीड्स आर द विच वन, एस्टीम नीड्स के बाद कौन सी नीड्स आती हैं, आपने पढ़ा था कॉग्निशन आता है, उसके ऊपर आता है एस्थेटिक। तो कॉग्निशन एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। और सबसे लास्ट की स्टेज जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद आती है, जिसको मैस्लो ने एडिट किया, तो ऑब्वियसली ट्रांसेंडेंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो ये था हमारा एक पेपर जिसको हमने आज डिस्कस किया, मैस्लो की थ्योरी को समझा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर मी, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।